अच्छा बच्चे, तो वहीं से मैं इसको जो है स्टार्ट करता हूँ। मल्टीपल एयर लॉक्स आर इम्प्लॉयड, यानी कि इसमें मल्टीपल एयर लॉक्स होते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योर्ड होते हैं ताकि जो है डोर से एयर वगैरह पास आउट ना हो, ठीक है। और इसके अलावा तमाम एयर या वाटर सर्विसेज होती हैं या एयर या वाटर मैनेजमेंट होती है, वो तमाम जो है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होती है और बायोसेफ्टी लेवल 4 के जो हैं लेवल पे होती हैं, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं और बहुत सारे जो उसके अंदर जो हैं कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसकी बेस पे जो है ये काम किया जाता है और जिस पे जो है ये बहुत ज़्यादा हाई सिक्योर काम किया जाता है। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। ये भी कुछ तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरह रिसर्चर काम कर रहे हैं, किस तरह ये जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। डिटेक्शन सिस्टम्स के अंदर ये वो सब कुछ इसके अंदर जो है हाई फाई होता है, ठीक है। और इस पे जो काम किया जाता है वो भी जो है बहुत सिक्योरिटी के साथ काम किया जाता है, इवन पूरा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, तब जाके इन डिजीज़ पे काम होता है। इतना आसानी से काम नहीं होता इन चीज़ों पे, ठीक है। BSL-4 ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? हेंटा वायरस आपके सामने है और एबोला वायरस भी आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह की डिजीज़ हैं, इन पे ज़्यादातर काम किया जा सकता है BSL-4 के लेवल पे। अच्छा, फिर आ जाते हैं प्रिवेंटेशन। प्रिवेंटेशंस क्या हैं? सम कंट्रोल्स टू कंसीडर टू प्रोटेक्ट योर वर्कर्स। अपने वर्कर्स को महफूज बनाने के लिए कुछ काम किए जाते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस हैं। इंजीनियरिंग, इनके वेल इंजीनियरिंग हो, वो बिल्डिंग इस तरह से बनाई गई हो जो कि कम्प्लीटली यानी कि कम्प्लीटली वेल मैनेज्ड हो, BSL-4 के लेवल की हो। एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद है ये वहाँ के जो लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो काम करती है, जो उनको यानी कि वेल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू काम कराना पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है, हर चीज़ को संभालना पड़ता है और डेली बेसिस पे तमाम चीज़ों को चेकआउट किया जाता है। अच्छा, इसके बाद PPA यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, क्या वो तमाम चीज़ें हैं? प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, प्रोटोकॉल्स वो हैं, वियरिंग क्लोथ्स वगैरह, गॉगल्स वगैरह, जो तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं वो प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रिवेंटेशन के अंदर आ जाती हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल, जिस तरह मैंने बताया कि पूरी बिल्डिंग की कंट्रोल इसमें आ जाता है। वेंटिलेशन है जो HEP हेपा के थ्रू किया जाता है या HVAC के थ्रू किया जाता है, यानी कि वेल वेंटिलेशन हो, वो भी जो है वेंटिलेशन भी ऐसी हो जिससे जो है अंदर की एयर या कंटामिनेटेड एयर बाहर ना जा सके, या फिल्ट्रेट होके खाली एयर जाए, बाकी कंटामिनेशन जो है वो ना जा सके, या वो एब्जॉर्ब हो जाए। आइसोलेशन और क्वारंटाइन एरिया, जिसमें क्वारंटाइन एरिया भी होते हैं और आइसोलेशन एरियाज भी होते हैं। ऑटोमेटेड वाशरूम्स या बाथरूम्स होते हैं। सेल्फ शीटिंग नीडल्स या नीडलेस सिस्टम, ये भी पाया जाता है। ये इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के अंडर में ये सारी चीज़ें आ जाती है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? शेड्यूल्स, किस दिन कौन सा काम करना है, किस वायरस पे काम करना है, किस बैक्टीरिया पे काम करना है। डेली बेस पे तो काम नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उस पूरी लैब को जो है वो वॉश आउट करना पड़ता है, पूरी लैब को जो है वो क्या करता है, डिकंटामिनेट करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये भी इनको जो है वो प्रोवाइड करने होते हैं। जो है एडमिनिस्ट्रेशन को मेडिकल मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है, जाके अंदर देखना पड़ता है कि कौन कौन सी मेडिकल इश्यूज हैं। वैक्सीनेशन करानी पड़ती है, बाज़ औक़ात रिसर्चर्स को, जो साइंटिस्ट हैं उनको वैक्सीनेशन भी दी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा इमरजेंसी प्रिपेयरनेस वो भी की जाती है कि इन केस अल्लाह ना करे कोई आउट ब्रेकिंग हो जाती है तो इमरजेंसी क्या हम प्रिपेयर हैं या नहीं हैं। और इसके अलावा ट्रेनिंग भी, इनकी स्पेशल ट्रेनिंग भी की जाती है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर में आती है? एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के अंदर आती है, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच। इसमें कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आई थिंक कोई इस तरह की मुश्किल चीज़ नहीं थी इसमें। सही है बच्चे। और ये जो स्लाइड्स जो जो मैंने बातें बताई है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई चीज़ नहीं आपको, सर, कुछ या आपको ये पूरा नहीं समझ पूछना। में नहीं आया? जी बच्चे। अस्सलाम। सर एक सवाल पूछना है। जी बच्चे। सर आपने राइट बताया था कि कुछ प्लांट्स होते हैं कि वो टॉक्सिक कंपाउंड रिलीज कर रहे होते हैं जो बायो हैजर्ड मतलब उसमें हम काउंट करते हैं, तो उसमें आपने बताया था
कैनबिस का मतलब जो भंग के हैं उसमें वो भी इंक्लूड है। तो गवर्नमेंट तो अनाउंस कर रही है कि कैनबिस के वो प्लांट्स लगाएंगी क्योंकि उसके काफी एडवांटेजेस बताएं। तो अगर वो इस तरह के कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हमारे लिए मतलब बेनिफिशियल तो नहीं होंगे ना। बच्चे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हर चीज की पॉजिटिव और नेगेटिविटी भी होती है। अब जस्ट लाइक शुगर केन हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, आपको पता है शुगर हाईली टॉक्सिक है, जिसकी वजह से इंसान मर सकता है, ठीक है, अगर आप उसका एक्सेस यूज करेंगे और जाके यूज करेंगे। तो हेम्प के जहाँ पे फायदे हैं वहाँ पे नुकसानात तो बहुत ज्यादा नहीं, फायदे भी हैं। फायदे ये हैं कि ये जो है बहुत सारे डिजीज को भी जो है वो रोक लेता है, ठीक है। इसके लिए इसके अलावा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर के लिए सही नहीं है। मेंटली जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो हर चीज के फायदे भी हैं, नुकसानदेह भी है। वो उन चीज को जो है वो नुकसान में भी देखते हैं, फायदे के अंदर भी देखते हैं, वो उन चीज को फायदे में ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो है अल्कोहल वगैरह है, आपको पता है कि अल्कोहल हमारे यहाँ तो इसको जो है वो बुरा माना जाता है, लेकिन आपको पता है तमाम अदविया के अंदर अल्कोहल पाया जाता है लो क्वांटिटी के अंदर। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके जो है बायो हैजर्ड्स हैं, लेकिन उनके अंदर बायो हैजर्ड कंपाउंड पाए जाते हैं। तो मैंने जस्ट आपको हेम्प की या कैनाबिस की जो मैंने ओके आपको सर। एग्जाम्पल दी, तो वो इस पर्पज के लिए दी ताकि जो जी है वो रिएक्शन करती है इंसानी बॉडी को, ठीक है, वो मेंटल को जो है मेंटल डिसऑर्डर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन उसके फायदे भी हैं, ठीक है। लेकिन मेंटल जी डिसऑर्डर कब सर। क्रिएट होता है, जब उसको जो है बॉयल करके यूज किया जाता है। अगर वैसे यूज किया जाए तो आई थिंक इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर उसको बॉयल करेंगे तो जाहिर बात है बॉयलिंग करने के बाद उसके केमिकल जो जो बायोकेमिकल जितने भी जो है कंपाउंड्स है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इशू आ सकते हैं। तो ये भी रीजन हो सकता है। जी बच्चे, कोई और आगे समझ में? ओके सर। सर हाँ बोलो। सर BSL-4 में नेग्लेरिया वायरस का जिक्र क्यों नहीं है? बच्चे वो भी काफी वो देखिए है। आप सही सही कह रहे हैं आप, निगलेरा वायरस का नहीं है, और भी बहुत सारे जो हैं डिजीज हो, में भी उनका जिक्र ना हो। होता ये कि ये जब रिपोर्ट किया गया, जब ये काम किया गया, जब लिखा गया, जब तब में भी वो वायरस ना हो, निगलेरा वायरस ना हो। निगलेरा वायरस तो अभी हुआ है, ये रिपोर्टेड बाद में किया गया हो, ठीक है, इसको बाद में लिखा गया हो, इसको बाद में प्रिपेयर किया गया हो। तो ये भी हो सकता है, ये भी देखें। अब बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जिनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज नहीं है, उनकी नेचर के बारे में नहीं पता, उनकी जो है साइकिलिंग के बारे में नहीं पता, तो हम उसको किस तरह डिफाइन करेंगे, किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। और कोई बच्चे? सही है आई थिंक। अच्छा, जी अब सर। अटेंडेंस आप लोगों ने जो है मुझे नाम लिख के भेज दिया आप लोगों ने? सर चैट में। हाँ, मुझे नाम लिख के भेज दे, ठीक है बच्चे। से जल्दी जल्दी नाम भेजे ताकि मैं इसको वाइंड अप करूं, ठीक है बच्चे। अच्छा सर, हाँ, आप इस असाइनमेंट देंगे या प्रेजेंटेशंस असाइनमेंट देंगे? मैंने बता दिया है, मैं ट्यूसडे को में ठीक है बच्चे। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक टेक है सर। केयर, ओके, अल्लाह हाफिज।